युवा शायर सुभाष पाठक जिया की शायरी है तमन्ना अगर उजालों की तो हिफाजत करो चरागों की। भूल मत जाना तुम ज़मीं अपनी बात करते हुए सितारों की। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 का पहला सेमीफाइनल में आप सभी का सादर अभिनंदन। आज श्री अरविंद सत्यदर्शी सर समस्तीपुर से तथा श्री कालजयी घनश्याम सर नई दिल्ली से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल श्री सिद्धेश्वर सर एवं श्री ऋचा वर्मा मैडम द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। आज का मैच प्रारंभ करने हेतु निर्णायक मंडल से अनुमति का आग्रह चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सबसे पहले आज नाम बतला दिया जाए, आज कौन कौन प्रतियोगी भागी हैं। आज कालजयी घनश्याम सर नई दिल्ली से और अरविंद सत्यर्थी सर समस्तीपुर से सुखेल खेल। अरविंद सत्यदर्शी अच्छा जी सत्यदर्शी। घनश्याम सर जुड़ चुके हैं, लेकिन सत्यर्थी सर अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तब तक हम लोग आगे की मैच की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं आपकी अनुमति से, निर्णायक मंडल की अनुमति से। सर्वप्रथम जी हमारी सहमति है, आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम समय तो हो चुका है। कालजयी घनश्याम सर को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम और मैं अपनी प्रस्तुति देता हूँ। जी नमस्कार। विज्ञान ब्रज जी की गजल, पहले मैं दूसरे की गजलें 5 सुनाऊंगा और ये विज्ञान ब्रज जी की है, गजल है। जी स्वागत है। एक जरा सी दुनिया घर की, एक जरा सी दुनिया घर की, लेकिन चीजें दुनिया भर की। रोज सवेरे लिख लेता हूँ चेहरे पर दुनिया बाहर की। पापा घर मत लेकर आना, पापा घर मत लेकर आना, रात गए बातें दफ्तर की, रात गए बातें दफ्तर की। और मेरी दूसरी कविता है आशुतोष राणा जो एक्टर हैं, उनकी कविता है। रण के खेतों में छाएगा अमर अमृत का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पेकिंग वाला। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मेरी अगली रचना वरुण आनंद की कविता है। वरुण आनंद की कविता है। हाकिम को एक चिट्ठी लिखो, हाकिम को एक चिट्ठी लिखो और उसमें बस इतना लिखो लानत है। इससे बढ़कर उस पर लानत क्या होगी, बोल रहा है बच्चा बच्चा लानत है। जिस दीवार पर उसके वादे लिखे थे, जिस दीवार पर उसके वादे लिखे थे, हमने उसके नीचे लिखा लानत है। जी मेरी अगली रचना, ये चौथी रचना आदम गोडवी की गजल है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।
लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। और मेरी 5वीं रचना है, रत्नेश मिश्र की कविता है। जय बोलो उस वीर, जय बोलो उस धीर व्रती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं पर उसने चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। ये 5 रचनाएं हो गई। अब जो भी रचनाएं होंगी वो मेरी रचनाएं होंगी। एक गजल, एक मतलब 2 शेर सुनाऊंगा, सारे 6 लाइन होंगे, एक मतलब 2 शेर, कोई 8 भी होगा। एक गजल। कभी दिल में उदासी छाई तो फिर रो लिया हमने, कभी दिल में उदासी छाई तो फिर रो लिया हमने, अपने आंसुओं से घाव दिल का धो लिया हमने, सभी के दोष ढूंढा पर कभी खुद में नहीं झांका, हाथों से बोल लिया हमने, निरंतर मांगने पर भी न मिल पाई मजूरी जब, निरंतर मांगने पर भी न मिल पाई मजूरी जब, कई रातों को भूखे पेट ही तब सो लिया हमने, कई रातों को भूखे पेट ही तब सो लिया हमने। मेरी अगली रचना, इंसानियत भूले हुए का रास्ता कुछ और है, खूरों को भी जन्नत में पाने का नशा कुछ और है, करके भलाई लोग लेते हैं दुआएं दीन की, शालीनता से जीने का भी फायदा कुछ और है। इस देश की सत्ता युवा को सौंप कर भी देखिए, इस देश की सत्ता युवा को सौंप कर भी देखिए, बस देखने का अपना भी ये नजरिया और है। मेरी तीसरी गजल, माँ बाप की इज्जत को रखा बाट लगा कर, माँ बाप की इज्जत को रखा बाट लगा कर, घरवालों ने भी छोड़ दिया डांट लगाकर, पढ़ लिख के जवा देश के दर दर को भटकते, फुटपाथ पर मायूस है कुछ चाट लगाकर, किस्मत में किसी के है महल और अटारी, कुछ लाज बचाते हैं महज टाट लगाकर, कुछ लाज बचाते हैं महज टाट लगाकर। मेरी चौथी गजल है, व्यंग बाड़ों से न यारो वार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, बात दिल में अपनों की गर चुभ गई हो जो कहीं, बात दिल में अपनों की गर चुभ गई हो जो कहीं, सामने दिल खोल कर इजहार होना चाहिए, माफ कर दे जो किसी की गलतियों पर धूल डाल, वैसा ही हम लोगों का किरदार होना चाहिए, वैसा ही हम लोगों का किरदार होना चाहिए। मेरी 5वीं गजल कविता है ये, बहुत अच्छा। छाया था घोर अंधेरा और गूंज उठी एक चीख, 4 भसी दरिंदों से वो मांग रही थी इज्जत की भीख, कर रहे थे तांडव व्यभिचार का, नोच रहे थे जैसे गिद्ध, बेपरवाह थे इस बात से ये पाप न हो पाएगा सिद्ध, अब तो रोज सुनाई देता कहीं दिशा कहीं निर्भया, मानो बनता जाता दानव, नहीं रहा कोई लाज हया, नहीं रहा कोई लाज हया। और मेरी 6ठी गजल है, सब लूट लिया मेरा जुल्मी ने शराफत से, रब खैर करे वो 6 लोगों की सखावत से, सब लूट लिया मेरा जुल्मी ने शराफत से, रब खैर करे वो 6 लोगों की सखावत से, लो आज भी आए हैं जाबाज तिरंगे में, दिल रोज दहलता है वीरों की शहादत से, दिल रोज दहलता है वीरों की शहादत से, हो जाए मुखालिफ जो
दुनिया की सभी हस्ती, तुम बाज नहीं आना दीनों की हिफाजत से, तुम बाज नहीं आना दीनों की हिफाजत से। मेरे साथी गजल है। झूठ का है बोलबाला आजकल, पड़ गया कैसों से पाला आजकल। कपटी लोगों के गले भाए नहीं, कपटी लोगों के गले भाए नहीं, रो रही है फूल माला आजकल। खून के थे प्यासे एक दूजे के जो, खून के थे प्यासे एक दूजे के जो, बन गए हैं हम प्याला आजकल, पड़ गया कैसों से पाला आजकल। मेरी 8वीं गजल है। हर एक आदमी क्यों खूंखार हो रहा है, क्यों जहन हर किसी का बीमार हो रहा है। बेजार हो गया है अपनों के घात से ही, बेजार हो गया है अपनों के घात से ही, धोने को उम्र बेवस लाचार हो गया है। आया चुनाव देखो कैसी मची है भगदड़, मिलना मिलाना सबसे दरकार हो गया है, मिलना मिलाना सबसे दरकार हो गया है। मेरी 9वीं गजल है। जब सर उठाया मैंने गुनहगार हो गया, जब सर उठाया मैंने गुनहगार हो गया, झुककर सलाम करना सदाचार हो गया। कानून से जो खेले वो सब मजे में है, जो शख्स है शरीफ वो गिरफ्तार हो गया, जो शख्स है शरीफ गिरफ्तार हो गया। जो उम्र भर गुलामी ही करता रहा, जो उम्र भर गुलामी ही करता रहा, 2 गज मिली जमीन जमींदार हो गया, 2 गज मिली जमींदार, 2 गज मिली जमीन जमींदार हो गया। मेरी अगली गजल है। हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। इंसान भूले कद्र करना दूसरे इंसान की, अवगुण बड़ा देखिए सचमुच खुदा हैरान है। जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, उस जहर से चैनल कोई भी मुश्किलों में जान है, उस जहर से चैनल कोई हो मुश्किलों में जान है। मेरी 11वीं रचना। एक गजल है। जब मैं तन्हा होता हूँ लग दीवार से रोता हूँ, आम हुए मानव भक्षक आंख खुली अब सोता हूँ, कर्ज पिता का लौटा हूँ करनी उनकी धोता हूँ। खुद की मर्जी से न कहूँ बंद पिंजर का तोता हूँ, बंद पिंजर का तोता हूँ। मेरी 12वीं गजल है। लोभ का ये असर हो गया, प्रेम जग से सिफर हो गया, लोभ का ये असर हो गया, प्रेम जग से सिफर हो गया। मेरा हमराज था कल तलक, मेरा हमराज था कल तलक, आज दुश्मन जबर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जो निछावर हुआ देश पर, जो निछावर हुआ देश पर, नाम उसका अमर हो गया। मेरी अगली रचना है, एक गजल है। स्वागत है, स्वागत। खौफ खाते नहीं लोग भगवान से, कितना गिर जाते हैं अपने ईमान से। क्या कहना। टूट जाता है दिल घात मिलती अगर, टूट जाता है दिल घात मिलती अगर, उससे चाहे जिसे हम दिलो जान से। धन से जीता न जाए किसी का भी दिल, धन से जीता न जाए किसी का भी दिल, जीत लो जग मगर सिर्फ मुस्कान से, जीत लो जग मगर सिर्फ मुस्कान से। मेरी 14वीं गजल है। लोभ लालच जब बढ़ा भाई का पाई से, लोभ लालच जब बढ़ा भाई का पाई से, तर्क रिश्ते कर दिए भाई ने भाई से। नाक अपनों ने कटा दी खानदा की पर, लोग हैं चुपचाप उसकी जग हसाई से। क्या जवां बूढ़े बच्चे या हो महिलाएं,
क्या जवां बूढ़े बच्चे की महिलाएं लुत्फ लेता गांव सारा घर जमाई से, लुत्फ लेता गांव सारा घर जमाई से। मेरी अगली गजल है, जी बहुत बढ़िया। लूट लिया सब यार बड़ी ही चालाकी से, लूट लिया सब यार बड़ी ही चालाकी से, अब काट रहा हूँ दिन सारा नमनाकी से। क्या कहा? रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन बचाए, रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन बचाए, डर क्यों लगने लगा आज खद्दर खाकी से, डर क्यों लगने लगा आज खद्दर खाकी से। पैसा सिर्फ सगा है बस पैसों की खातिर, पैसा सिर्फ सगा है बस पैसों की खातिर, बाज नहीं आती दुनिया नापाकी से, बाज नहीं आती दुनिया नापाकी से। और मेरी 16वीं गजल है, स्वागत है, स्वागत। सियासी लोगों ने इज्जत बहुत उछाला है, क्या कहा? सियासी लोगों ने इज्जत बहुत उछाला है, सभी दलों का तो एक जैसा पाठशाला है। क्या कहा? पड़ी है मार यूं महंगाई की गरीबों पर, पड़ी है मार महंगाई के यूं गरीबों पर, कि छिन गया है कई लोगों का निवाला है। पुलिस के सामने ही कत्ल हो रहा है अब, पुलिस के सामने ही कत्ल हो रहा है अब, तुम्हारे शहर का दस्तूर क्या निराला है, तुम्हारे शहर का दस्तूर क्या निराला है। मेरी 17वीं गजल है, जी तैस में कुछ लोग जाने को दिखाई देते हैं, आहा, तैस में कुछ लोग को दिखाई देते हैं, हाँ, हर घड़ी बेबात ही अपनी सफाई देते हैं। क्या बात। प्यार का ही वास्ता देकर करे जब छल कपट, प्यार का ही वास्ता देकर करे जब छल कपट, हर तरफ ही प्यार के दुश्मन दिखाई देते हैं, हर तरफ ही प्यार के दुश्मन दिखाई देते हैं। मिल रही रोटी गरीबों से जमींदारों को भी, मिल रही रोटी गरीबों से जमींदारों को भी, चूसने को खून ही खेती बटाई देते हैं, चूसने को खून ही खेती बटाई देते हैं। मेरी 8वीं गजल है, और ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये भी है, वारी है। हाँ, गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, नई पायल पहनती है पटक कर पैर चलती है। अजब रंगी तबीयत है, निराले ढंग है उसके, दबा कर मुंह गिलोरी पान चूना खैर चलती है। अदाएं जोगनों सी है लगे मीरा की मूरत सी, अदाएं जोगनों सी है लगे मीरा की मूरत सी, चढ़ा पल्लू सलीके से जो सुए दैर चलती है। और मेरी अगली रचना 19वीं रचना है, ये गम से भरी जिंदगी का सफर है, मजा और मस्ती इसी में मगर है। खबर जिसकी लेते रहे रात दिन हम, खबर जिसकी लेते रहे रात दिन हम, हमें भूल कर सो रहा बेखबर है, हमें भूल कर सो रहा बेखबर है। कटे जिंदगी का सफर उसकी कैसे, कटे जिंदगी का सफर उसका कैसे, नहीं साथ जिसके कोई हम सफर है, नहीं साथ जिसके कोई हम सफर है। ये 20वीं गजल है मेरी, उखड़ती सांस को राहत मिले जैसे दवाई से, उखड़ती सांस को राहत मिले जैसे दवाई से, मिले दिल को सकूं वैसे तुम्हारी रहनुमाई से, मिले दिल को सकूं वैसे तुम्हारी रहनुमाई से। न ललकारो गरीबों की प्रतिष्ठा और ताकत को, न ललकारो गरीबों की प्रतिष्ठा और ताकत को, रुई है आग बरसाती सदा अपनी धुनाई से, रुई है आग बरसाती सदा अपनी धुनाई से। बना लो स्वर्ग सा जीवन करो पैदा दो ही बच्चे, बना लो स्वर्ग सा जीवन करो पैदा दो ही बच्चे, निखर जाता सदा ही पेड़
डाली की छटाई से, निखर जाता है पेड़ डाली की छटाई से। मेरी अगली रचना है। जी 18 मिनट हुए सर। 18 मिनट शेष है। हाँ नहीं 2 मिनट। 18 मिनट हो गया, 2 मिनट शेष है। जी 2 मिनट। चलिए हाँ। मम्मी मेरी मम्मी तू कहाँ गई, तू मुझे भी ले लो साथ जहाँ गई। सब कहते परियों की देश गई तू, आसमां पर भी नजर न आई तू। निष्ठुर कितना हो गई भूल मुझको, थोड़ी दया न आई मम्मी तुझको। सूख गए आंसू सिसकियां गई, तू मुझे भी साथ ले लो जहां भी गई। मम्मी मेरी मम्मी तू कहाँ गई। और मेरी अगली रचना है, टाइम का इशारा हो गया है तो कुछ और 1-2 भोजपुरी रचना सुना देता हूँ। शायद मेरे को लगता है कि सुनाया जाए सर। हमरा के काहे बिसरवला ये बाबूजी, ससुरा में हमके डहकवला ये बाबूजी। खेलत रहे गोद में जवन तहर मुनिया, बिन भइल से आन वो कर बदल दिहला दुनिया। उहे घर तोहार कही उसिलवला ये बाबूजी, ससुरा में हमके डहकवला ये बाबूजी। और मेरी अगली रचना वो भोजपुरी है। करी जोरी करी ले बिनतिया जी, बतिया पर ध्यान दी समझी। करी जोरी करी ले बिनतिया जी, बतिया पर ध्यान दी समझी। बेटी नाही रउआ के जान हम दिहनी, दिलवा के टुकड़ा निकाल हम दिहनी। रखी है बना के अपन बेटिया जी, बतिया पर ध्यान दी समझी। और मेरी अगली रचना है। बेटी भैली सयान जीव के जंजाल भैली, न निकल लागे अन्न पानी नींद हराम कैली। ऐसन बुझाता गोद में खेलत रहली काल तक, उहे भोलापन बचपन भरल बाटे आज तक। जाने कब अचके में सयान भैली, न निकला गया न पानी में हराम कैली। हो गया समय जो सुनाऊं? जी समय समाप्त हुआ सर। ओके जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। जी नंबर भले जैसे मिले वैसे मिले, लेकिन मुझे संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने अच्छे से सुनाया है। अच्छा से अच्छी प्रस्तुति। बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा सुनाया आपने। विविध रंग थे। आप अपना व्यक्तिगत कितनी रचना सुनाए? जी आप अपना व्यक्तिगत कितनी रचना सुनाए टोटल? 24। नहीं 22 25 तक। 25 में 24 समय खत्म हो गया। 24 रहा। समय खत्म। 24 था। 24 हुआ। 24। ओके मेरी गिनती गलत हो गई। ठीक है 24 हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से कालजयी घनश्याम सर को वार प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और सबसे खुशी की बात है कि हमने उनको आरंभ में मंच दिया था और आज वो काफी सक्रिय हैं। यह देख कर काफी प्रसन्नता होती है। और आज यह मौका अवसर मिला है कि हम जजमेंट के रूप में उनकी रचनाओं पर कुछ मूल्यांकन कर सके। उनकी कोई रचना ऐसी है नहीं जिसको नकारा जा सकता है, चाहे वो गजल हो चाहे वो दूसरों की रचनाएं पढ़े हो। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बाध्यता ये आ जाती है कि जैसा कि नियम है सुलेख का, सुखेल तो कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार होने वाली रचनाओं को ही नंबर के लिए इंगित किया जाता है। तो गजल में यह देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसमें सामाजिक विसंगतियां हैं
या व्यक्तिगत हम अपनी बातों को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। गजल चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि उसमें सामाजिक विसंगतियां वाली बात अगर नहीं आती है तो मुझे लगता है कि वहां पर वो माइनस पॉइंट पे चला जाता है। माइनस का मतलब वो नंबरिंग के रूप में नहीं आता है। तो आपकी सारी जितनी आपकी अपनी गजलें हैं, आपने 24 रचनाओं का पाठ किया, 24 रचनाएं बहुत अच्छी है, कोई तो मत नहीं, कहीं भी कुछ काटने लायक नहीं है। लेकिन उसमें मात्र 3 रचनाएं बीच में ऐसी है जो मुझे लगा कि उसमें सामाजिक विसंगतियां सामने नहीं आती है। बहुत अच्छी बात कही गई है, एक प्रेरणा के रूप में या प्रेरक के रूप में या उपदेश के रूप में या शिक्षा ग्रहण करने के रूप में। जैसे कि मेरा हम राज था, कल तलक आज दुश्मन जमन हो गया, कुछ भी इस तरह की जो पंक्तियां आई है, मात्र 3 गजलों में, वो मुझे लगता है कि वहां पर हमको थोड़ा सा माइनस करने की स्थिति आई है। ईमानदारीपूर्वक तो बाकी आपकी सभी गजलें अच्छी है, इसीलिए आपकी जो टोटल 24 गजलें पढ़ी गई है उसमें मैं 3 गजलों को माइनस करता हूं और 21 वार देता हूं। बहुत धन्यवाद। और इससे ये होगा कि आगे आने वाले प्रतियोगी कब से इस बात का ख्याल रखेंगे कि रचनाएं अच्छी तो हो ही, उसमें सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई बातें जरूर है। बाकी आपने जो दूसरे की 5 रचनाएं पढ़ा उसमें सब में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार हो रही थी, तो उन 5 का 5 नंबर उसमें देता हूँ, 5 फुल देता हूँ। प्रस्तुति और निश्चित तौर पर बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी है। आपने गाकर भी सुनाया इतने कम समय में, यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है, वरना लोग तरन्नुम में गाते हैं तो 5-5 मिनट लगाए थे एक गजल में, आपने 3-3 गाया, इसलिए आपकी प्रस्तुति 1 नंबर भी तरन्नुम में गाने से यह है कि 1-2 रचना और ज्यादा मैं पढ़ सकता था अगर नहीं गाता तो, लेकिन मुझे तसल्ली होना चाहिए कि मैंने अच्छा से सुनाया। 3 नंबर देता हूँ। कोई बात नहीं, बढ़िया सर, धन्यवाद सर। कुल 34 वार श्रेश्वर सर द्वारा कालजयी घनश्याम सर को 34 वार प्रदान किए गए। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम को कालजयी घनश्याम सर को वार प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी, मुझे लगा कि रत्नेश मिश्र की जो कविता इन्होंने कही वो मुझे लगा कि देशभक्ति पर वो कविता थी, तो देशभक्ति पर वाली कविता पर मुझे नहीं लगा कि स्पष्ट रूप से कोई सामाजिक कुरीति पर वार है, तो इसलिए मैं उन्हें 4 पुष्प देती हूँ। और उनकी 5 कविता है, मुझे लगा जिसमें कि 3 का तो मैंने नोट भी किया कि क्या कारण था, गिराकर सर और एक सफर वाली कविता थी, मम्मी कहाँ गई। हाँ, तो 3, 2, 5 कविताएं मुझे लगी जो स्पष्ट वार नहीं कर रही थी, तो 19 मैंने इनको और 8 पुष्प, 4 पुष्प 8 पुष्प 19 है वो। और मैं इनकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, और तो मैं इन्हें प्रस्तुति इन्होंने गजल गाया भी और विविधता थी इनकी कविताओं में, तो मैं 2 नंबर देती हूँ प्रस्तुति के लिए अपनी तरफ से। जी, बहुत धन्यवाद। ऋचा वर्मा मैडम द्वारा कालजयी घनश्याम सर को 29 वार प्रदान किए गए। निर्णायक मंडल का कुल 63 वार प्रदान किए गए कालजयी घनश्याम सर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। अब मैं प्रस्तुति है श्री अरविंद सत्यदर्शी सर जो समस्तीपुर से हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, सबसे पहले तो लेट से आने के लिए क्षमा चाहते हैं और सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम है। और खास विषय पर लिखना मेरे लिए कठिन था, लेकिन जो भी समय मिला मैंने लिखने का प्रयास किया। छोटी बड़ी जो भी रचनाएं हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले सर क्या दूसरों कवि की रचना पढ़े क्या? जैसी इच्छा। जी मैडम, अच्छा लगता है कि एक साथ पढ़ ले पूरा। जी नमस्ते। ज्यादा सही रहता है।
एक साथ अपनी पढ़िए या एक साथ दूसरे की पढ़िए, एक साथ? जी मैं अन्य कवियों की पढ़ रहा हूँ सर। डॉक्टर आनंद कुमार की कविता है। हर चेहरा अजनबी की माफिक, हर रिश्ता अनजान बना, हर लम्हा जल जले की मानिंद, हर रास्ता वीरान बना। रिश्ते रिश्तों को ही लूटे, जाति जाति पर टूट पड़े, गैर हुई भाषा से भाषा, धर्म धर्म से रूठ पड़े। कौन सिखाए प्रेम की भाषा, हर मानव शैतान बना है। टूटे मंदिर मस्जिद, टूटी टूटी गिरजा गुरुद्वारे, मुट्ठी तंती भाई भाई पर, खत्म हुए सब भाईचारे। अलग अलग की बात करे जो, वो कैसा भगवान बना। जी। और ब्रह्मदेव प्रसाद कारगी सर की जी। बेसुध सरकार बुरा समाचार, बेसुध सरकार बुरा समाचार, पहुंचती है देर से बहुत होशियार। हरण है, हत्या है, क्रूर बलात्कार है, मुजरिम को छूट है, पुलिस दागदार है, करने को सामना जनता तैयार है। और ब्रह्मदेव प्रसाद कारगी सर की रचना। हम नेता हैं लाज न हमको, हम नेता हैं लाज न हमको, कुछ का कुछ हम कहते सबको, कहते हैं हम जन सेवक हैं, चैन नहीं मिलता है तन को, सेवा ही कर्तव्य हमारा, सौंप चुके हैं हम जीवन को, नाम मात्र का लोभ नहीं है, मार चुके हम अपने मन को, हम त्यागी हैं त्याग धर्म है, छोड़ यही जाएंगे धन को, राजनीति में झूठ माफ है, बात पता यह है जन जन को। फिर अगली ब्रह्मदेव प्रसाद कारगी की ही जी। सच लिखने का साहस रखता, सच लिखने का साहस रहता, सच सहने का साहस रखता, दुश्मन 100 होते सच के, मैं लड़ने का साहस रखता, कांटों से इस भरी राह पर मैं चलने का साहस रखता, मौत हथेली पर ले चलता, मैं मरने का साहस रखता, मैं असत्य लिखने वालों को सब कहने की साहस रखता। अब एक दुखित महतो भक्तराज हैं, इनकी दोहा है। समय खत्म है, समाज पे है, इनकी दोहा है। पढ़ नहीं पाऊंगा दोहा, बोल रहा हूँ सर। मैडम, एक जगह जो बस रहे वही तो है समाज, एक जगह जो बस रहे वही तो है समाज, रहते साथ सुख दुख में पूरे होते काज, व्यक्ति से समाज बनता, समाज से ही राज, संगठन से शक्ति मिले, रहता बना मिजाज, संकट की घड़ी में सब रहते हैं तैयार, अरे समूह टिकते नहीं होते जब हथियार, शादी होती किसी की मिलकर देते साथ, पूर्ण होते काम सभी जब मिलते हैं हाथ। ये 5 कविताएं पढ़ चुके हैं सर। फिर और अपनी शुरू करता हूँ, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, और अपनी प्रथम प्रस्तुति दे रहा हूँ। अपनों के रहते कविता है सर। अपनों के रहते या अपनों को खोते, अपनों के रहते या अपनों को खोते, लाचार होते हैं हम तब, सुनकर या सुनाकर बांटते हैं हम तब। आज फिर आंखों के सामने घूमती रही कई तस्वीर, कुछ बचपन की, कुछ जवानी और कुछ ताजी ताजी, जिसमें शामिल है पति पत्नी और बच्चों की अनगिनत कहानी, जिसमें लार प्यार दुलार, हाँ थोड़ी डांट फटकार, पर कुछ सदस्यों के बढ़ते ही पहुंचा दिए जाते हैं वृद्धा आश्रम, जहां
जहां क्या पाना क्या खोना, जिंदगी है कट जाएगी सिमट जाएगी, सांसें घुटकर दबकर एक दिन निकल जाएगी, जहां नहीं देख पाएगा कोई अपना हार माश का शरीर। ये कंप्लीट हुआ सर। बहुत बढ़िया। जी दूसरी रचना सर, मन मुटाव नफरत को छोड़ें, मन मुटाव नफरत को छोड़े, टूटे रिश्ते फिर से जोड़े, इस जीवन का क्या ठिकाना, एक दिन है सब छोड़ के जाना, रिश्ते मधुर हों प्यार तो घोड़े, टूटे रिश्ते को फिर से जोड़े। तीसरी सर, काम धाम अब चंद हो रहे, काम धाम अब चंद हो रहे, जीना भी अब बंद हो रहे, बचे नहीं है घर में राशन, पालक अब बेबंद हो रहे, मरना सन है भूखे कितने, देने वाले अंध हो रहे, देख बिलखते मासूमों की सांसें भी अब मंद हो रहे। अगली सर, जी दोस्तों की महफिल सजी है, दोस्तों की महफिल सजी है, हंसी ठिठोली शोर मची है, जाति धर्म मतभेद नहीं कुछ, जाति धर्म मतभेद नहीं कुछ, सच्ची दोस्ती बस यही है, अलग अलग विचार हैं फिर भी सच्ची दोस्ती झलक रही है, छल कपटी दोस्तों से बेहतर एक सच्चा दोस्त सही है। अगला पांचवी से, लाख पत्थर पथ में है तो क्या हुआ, लाख पत्थर पथ में है तो क्या हुआ, राह बना निकल पा मंजिल है दुआ, सीख ले विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ना, लाखों बढ़े हैं सत्य मार्ग पर चलते रहना, कौन क्या कहता है समझदारी रखना, कौन क्या कहता है समझदारी रखना, जली कटी नहीं तुम मधुर वाणी बोलना, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो याद रखना, लक्ष्य तक मंजिल पाने तक बढ़ते रहना। अगली सर, छठवीं, लिख लिख कागज फाड़ते, लिख लिख कागज फाड़ते, जागूं सारी रात, आंखों से आंसू बहे, आंखों से आंसू बहे, ठीक नहीं हालात, आपस में ही लड़ रहे सज्जन भी दिन रात, अपने भी साजिश रचे लगे खूब आघात। सातवें सर, कितने हैं जो सच लिखते हैं, कितने हैं जो सच लिखते हैं, अच्छे भी बचकर लिखते हैं, महसूस नहीं दुख दर्द जिन्हें, वे सच से कोसों दूर लिखते हैं। अंधभक्त पाखंड कुरीत समर्थों से पूछो क्या, सॉरी लिखने में कुछ लिखा, पूछो क्या है देश की हालत, बदतर को बेहतर कहते हैं, बदतर को बेहतर लिखते हैं। आगे, सद्विद्या अर्जन करें, सद्विद्या अर्जन करें, यश धन सुख की खान, वंश नाम रोशन करें, बने नेक इंसान। थी अधीन पुरुष की जब नारी थी लाचार, थी अधीन पुरुष की जब नारी थी लाचार, आज गगन को छू रही करती खूब प्रहार, भेदभाव नहीं कीजिए पुत्र पुत्री एक समान, दोनों घर की शान है इनसे ही पहचान। थोड़ा अक्षर जल्दी लिखने में सर थोड़ा गड़बड़ी आ गई। सिस्टम चौपट हो गई, सिस्टम चौपट हो गई, जब से है सरकार, जनता पिसती रोज है, नेता को क्या दरकार, भाषण सुन थक
थक गई, भाषण सुन सुन थक गई, लोक जन परेशान, छल कपटी के फेर में पिस रहा इंसान। सातिर धोखेबाज करते लटपट काम, आश्वासन देकर कर रहे काम तमाम, करते काम तमाम। बढ़िया। 10वीं सर, अजब गजब की बात भी करते हैं कुछ लोग, सच से नहीं कुछ वास्ता करते हरदम ढोंग। अहंकार ईर्षा सहित क्रोध लोभ दे त्याग, जीवन करते नाश ये सोचे शांत दिमाग। और सूरज कोसों दूर से करता है उपकार, बिखरे जीवन रोशनी है जीवन आधार। अगली सर 11वीं, मौका लगते गला काटते नामी अस्पताल, सरकारी के क्या कहने पहुंचा देगा पताल। प्रधान संघ मंत्री संतरी देते अटपट बयान, दिल पर हाथ रखकर कहो कैसा है प्रधान। गद्दी पर जब से बैठा किया सिर्फ प्रचार, रिश्वत भ्रष्टाचार से दफ्तर बना गुंडों का घर द्वार। 12वीं, मन मुटाव नफरत को छोड़ें, शायद ये बोला था क्या, मन मुटाव नफरत को छोड़ें, टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ें, इस जीवन का नहीं ठिकाना, हमें तो सब कुछ छोड़ के जाना। मधुर संबंध हो, मीठी यादें, प्रेम भाईचारे की कर लो बातें। 13वीं से, मन में सवाल युवाओं का क्यों बदतर हाल, मन में सवाल युवाओं का क्यों बदतर हाल। अध कचरा विकास साहब का लकटकिया लिवास। मन की बात मन में दिखती काली रात, सिर पर पाग जन परेशान, डसेगा उजला नाग, भाषण में माहिर झूठे वादे इनके जग जाहिर। 14वीं, पालनहार है मात पिता भगवान, मुश्किल से यह तन मिला सेवा करना दान। कष्ट सह दुख झेल कर किस्मत तेरी सवारी, मात पिता से बढ़कर भला कौन करे भलाई। कभी इनका ना दिल दुखा, मत करना नादानी, कष्ट घर इन्हें मिला फिर कैसी तेरी जवानी। 15वीं से, बिटिया जब से मुस्कुराने लगी, घर आंगन में बाहर आने लगी, विवाह में है दहेज बाधक, बिटिया भी सुनकर घबराने लगी, दहेज खोरों की ऊंची मांग होने लगी, घर घर से हंसी दूर होने लगी। सर अभी 16वीं, क्या सच हो जाएंगे सपने, क्या सच में सपने हो जाएंगे, सपने असमृद्ध हो जाएंगे हम, मिट जाएगी गरीबी दरिद्रता लाचारी अशिक्षा, या डूब जाऊं शिक्षा के मंदिर में मग्न हो, बता कौन सा रास्ता। सर यहाँ गलत हम पढ़ दिए सर, हाफ लाइन से पढ़ना, थोड़ी लंबी है, फिर से पढ़ूं मैडम? पढ़ सकते हैं, समय आपका है। जी अधूरा रह जाएगा। हमारे पुरखों ने गुजार दी जिंदगी, तुम्हें पूछते पर नहीं हुए सपने पूरे, क्या मैं भी लगा दूं नई पीढ़ियों को मठ मंदिरों में, तुम्हें पूजने
पूजने बाबाओं के शरण में, कपूल कल्पित प्रवचनों को सुनने, या फिर पहन लूं रंग बिरंगी अंगूठियां, क्या सच में सच हो जाएंगे सपने, अस्मित हो जाएंगे हम, मिट जाएगी गरीबी, दरिद्रता, लाचारी, अशिक्षा, या डूब जाऊं शिक्षा के मंदिर में मग्न हो? बता कौन सा रास्ता अपनाऊं, नई पीढ़ी को कौन सी राह दिखाऊं? सर अगले 16 सर 17 में जी जी 16 हो गए, 16 हो गए। जी 16 जी जी जी। संतान बहुत प्यारी होती है, संतान बहुत प्यारी होती है, हो बेटा या बेटी, जीवन को संवारने में माँ खाई है आधी रोटी। बेटी ब्याह जब जाती पराई, बेटी ब्याह जब होती पराई, खुशी बहुत होती है, बेटी जैसी पोतहू घर आए, आस यही रहती है। 17वीं होगी ये 18 जी। छोटी उम्र की 2 बच्ची थी, छोटी उम्र की 2 बच्ची थी, एक सुविधाओं में पली थी, एक निर्धन की थी संतान। आफत आया सीना तान, एक स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, एक घर घर काम करने को जाती। देख मेरा दिल हुआ परेशान, कष्ट क्यों देते गर हो भगवान, कष्ट क्यों देते गर हो भगवान। 19वीं आफत आई भारी है, आफत आई भारी है, आपस में मारा मारी है, रक्षक ही बनते भक्षक जब समझो सत्ता से यारी है, जोर जुलुम पग पग पर दिखता, मरती जनता बेचारी है। 20वीं बीबी रोती बच्चे रोते, बीबी रोती बच्चे रोती, रोती माँ और बहनें, बिखर रहे परिवार सब लड़ झगड़ खटपट में, नशा चढ़ा तन मन में, मान गिरा सम्मान गिरा, गिरा श्वास जल जल के, नशा चढ़ा नस नस में, नशा के 21वीं 2.5 मिनट शेष हैं आपके। जी 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 जी। खुद में ही हम सिमट रहे हैं, मुट्ठी में हम लिपट गए हैं, घर दफ्तर मंचों पर भी हम मोबाइल में ही चिपक रहे हैं, आस पास रहकर भी अब तो बस बात कुछ मिनट कर रहे हैं। अगली 22वीं जी। बाबा मुल्ला और बिशप ये सब ठेकेदार, धर्म कर्म ईमान का करते हैं बंटाधार, हैं सवारते रूप सब करते जतन हजार, मन में हो जब गंदगी दिखे चमक बेकार। अगली हो गया ना 22 टाइम हो गया सर? नहीं, लगे पढ़ाने आजकल अंक पत्र पर पाठ, शिक्षक होते जा रहे 16 दूनी 8, मत्था टेक दर्श किए मिले नहीं भगवान, दान पत्र के खेल में सेवक हुए धनवान, करना है बिल्कुल नहीं आपस में तकरार, प्रेम रतन से बने सुंदर घर संसार, सुंदर घर संसार। उसके बाद कहाँ पर ये ऐसा कर्म न कीजिए गिरे मान सम्मान, समाज हित जब काम हो मिलेगा खूब मान, प्रभु नाम रट कर क्या मिलता वैभव सुख धाम, दीनहीन सब दीनहीन क्या कर रहे हो भगवान, ऊपर है क्या भाग विधाता हमको तो कुछ समझ न आता, फटेहाली बेरोजगारी चरम पर हमें तो बस है डर सताता। अगली सर। ये नफरत फैला कर नहीं करना घी का काम, लपटे नफरत की बुई कर ले काम सुकाम। और यहाँ पे जी, और काम ऐसा क्यों करे गिरे, इस पढ़ ली क्या? नहीं, काम ऐसा क्यों करें गिरे मान सम्मान, होता असामाजिक कार्य से समाज में अपमान, जरे करे मजबूत जब बच्चे हो अबोध, नैतिकता के पाठ से होंगे तभी सुबोध। समाप्त हुआ आपका। थोड़ा लिखने में राइटिंग है कितनी कविताएं पढ़ चुके हैं अपनी? सर
हम मैडम नोट करिए 23 शायद सर, 23 या 24, 24 है, 24 है सब ठीक है। सर, 24 है। पसीना छूट गया। बहुत भाग ले रहे वही काफी है, और लिखना उसके बाद जरा दिक्कत नहीं नहीं है, फिर बहुत सुधार की जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सप्तदर्शी सर। बहुत प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से निवेदन करता हूँ वार की घोषणा करें। एक मिनट। टोटल 24 नंबर है जी जी। तब ठीक है। ऐसा है कि रचनाएं तो आप काफी बेहतर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और लिखते लिखते ही और बेहतर आदमी लिखता है। और ये 2-3 दिन में लिखा हुआ रचना है सर। 2-3 दिन में। तो आप थोड़ी हड़बड़ी में लिखे, इसीलिए उसको तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी अपरिपक्वता नजर तो जरूर आती है, लेकिन लिखते लिखते आदमी बेहतर लिखता है। इसलिए इसमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है। ये प्रतियोगिता है, इसमें उस आधार पर ही नंबर दिया जाता है कि जो कितना श्रेष्ठ आप लिखते हैं, कितनी श्रेष्ठ प्रस्तुति देते हैं, आपकी रचनाओं में कितने दम है। तो प्रस्तुति ख्याल से भी थोड़ा सा आपको और प्रयास करने की जरूरत है, और कीजिएगा ही। आदमी करते करते ही और बेहतर करता है, तेज तरार टाइप के। तो थोड़ी सी और बेहतर होने की गुंजाइश है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जो नंबर दिया जाता है उसमें तो स्तर वगैरह प्रस्तुति सब देखा जाता है, तो उस मायने से भी थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और परिपक्वता है। तो मैं अपनी तरफ से जो नंबर देना है उसमें एक बार देना चाहूंगा, जो अपनी तरफ से देना है प्रस्तुति पे जी, प्रस्तुति पर। जी दूसरों की जो रचनाएं पढ़ी गई उसमें भी वही बात थी। उसमें 5 रचनाओं में 2 रचनाओं में बातें तो बहुत अच्छी कही गई है, लेकिन वही है कि उसमें सामाजिक विसंगतियां उभर कर सामने नहीं आ पाई है। दूसरी 5 में से मैं 3 नंबर देना चाहूंगा, 3 फूल देना चाहूंगा दूसरे की रचनाओं पर। जहां तक आपकी अपनी रचनाओं की बात है, आपकी रचनाएं आपने तो काफी पढ़ा है, टोटल आपने 24 लिखा है, लेकिन उसमें वही बात है, उसमें 6 रचनाएं ऐसी है जिसमें रचनाएं में बहुत अच्छी बात अभिव्यक्त हुई है, लेकिन बात वही है कि उसमें सामाजिक विसंगति न होकर कुछ प्रेरक बातें आई है, कुछ अपनी तरफ से बात आई है। तो उस तरह से उसमें -6 हो गया है 24 में, और उसमें मैं 18 नंबर देना चाहूंगा। 18 बार जी, कुल 25 बार सिद्धेश्वर सर द्वारा अरविंद सत्यदर्शी सर को 25 बार प्रदान किए गए। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करूंगा वो वार प्रदान करें। पुष्प मैंने इन्हें 4 दिए हैं। मुझे लगा दुखी मतों वाली कविताएं, मुझे नहीं लगा कि कोई वार कर रही है, तो पुष्प मेरी तरफ से 4 है। और 24 में 1, 2, 3, 4, 5 तो स्पष्टतः किसी भी एक उपदेशात्मक कुछ प्रेरणादायक कविताएं थी, तो वो किसी समाज की किसी इस पर वार नहीं कर रही थी। तो मैंने 24 में 1, 2, 3, 4, 5 तो 19 इसमें दिया। और वो माफी के साथ मैं कहती हूँ कि आपके कब की प्रस्तुतिकरण में कुछ शब्द भी उच्चारण में भी मुझे कुछ लगा, और प्रवाह भी नहीं था, तो बहुत माफी की बात, क्योंकि प्रतियोगिता है तो मैं अपने तरफ से शायद नहीं कुछ दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत जगह टूटा है, बात में प्रवाह नहीं रहा, तो मैं अपनी तरफ से नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि घनश्याम सर को मैंने 2 दिया। जजमेंट करना आसान है, भाग लेना बहुत कठिन काम है। मैं भी होती तो पता नहीं कैसे, और इतनी सारी कविताएं बोलना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग दर्शक दीर्घा के लोग हैं, और दर्शक की बात ही, पाठक की बात ही बता रहे हैं अपनी बात। तो 4 पुष्प और 1, 2, 3, 4, 19 कुल 27 बार प्रदान किए गए आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। निर्णायक मंडल का द्वारा प्रदत्त कुल बार 52 हुए।
अरविंद सत्यदर्शी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं।